व्यूअर्स, पार्टिसिपल का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए आज की वीडियो में आपको पार्टिसिपल का इस्तेमाल बताते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताता हूँ। तो पार्टिसिपल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल कौन कौन? पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वाक्य में जाकर, खाकर, पढ़कर ये पहचान आपको जरूर मिलेगी। मैं एक एक को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। पहले छोटे में शॉर्ट में पहले आप उसकी पहचान समझ लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाकर, खाकर, पढ़कर, जैसे खाना खाकर तुम्हें काम करना है, स्कूल जाकर मुझे प्रधानाचार्य से मिलना था, ये काम करके तुम्हें वो काम करना है। तो जाकर, खाकर, पढ़कर या जाकर के, खाकर के, पढ़ करके, ऐसी पहचान आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में मिलेगी। पास्ट पार्टिसिपल में पका हुआ, पकी हुई, पके हुए, या लिखा हुआ, लिखी हुई, लिखे हुए, या किया हुआ, की हुई, किए हुए, हुआ, हुआ, हुई, हुई है। ये पास्ट पार्टिसिपल में आपको वाक्य मिलेगा। जैसे उसने पका हुआ खाना फेंक दिया, तुम लिखे हुए खत को क्यों फाड़ रहे हो, मैं खरीदा हुआ माल, मैं बेचा हुआ माल वापस नहीं लेता। तो बेचा हुआ, खरीदा हुआ, पका हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है। मैं इसको आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसकी पहचान कर भी होता है, करके भी होता है, करने के बाद। जैसे काम, स्कूल जाकर, खाना खाकर, इसकी कुछ पहचान जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से मिलती है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होगी वही परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान होगी, लेकिन नियम अलग होगा। वो मैं आपको एग्जांपल में जब अभी समझा रहा हूं तो आपको उसका नियम भी बताऊंगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जाकर, खाकर, या जा करके, खा करके, पढ़ करके, या जाने के बाद, खाने के बाद, पढ़ने के बाद, ये तीनों की पहचान होगी जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए मैं एक एक पार्टिसिपल के लेता हूं और उसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लेते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें इसका नियम होगा, रूल, ध्यान रखें आप। रूल क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इससे कर का मतलब निकल जाएगा आपका। जाकर, खाकर, पीकर, ये हो जाएगा। उसके बाद कॉमा करेंगे, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब या दोनों प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होगा। जैसे अब आप देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लें। खाना खाकर, खाना खाकर तुम्हें बाजार जाना है। खाना खाकर, तो ये खाकर, जिसमें खाकर लगा हुआ है, इसी वर्ब में हमको आईएनजी लगाना है। तो खाना खाकर, ईटिंग द फूड। देखिए, ईटिंग द फूड, यहां पे जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ईटिंग द फूड, तुम्हें बाजार जाना है। अब इसको जिस नियम से उसको बनाएंगे, यू हैव टू गो टू मार्केट। ईटिंग द फूड, ये एक वो हो गया। खाना खाकर, ईटिंग द फूड, अब तुम्हें बाजार जाना है, यू हैव टू गो टू मार्केट। यू हैव टू गो टू मार्केट।
सब्जी लाकर सब्जी लाकर सब्जी लाकर मैं खेलने जाऊंगा। मैं खेलने जाऊंगा। तो सब्जी लाकर, ये लाकर जिसमें कर लगा हुआ है, पहले इसको ब्रिंगिंग द वेजिटेबल। अब मैं खेलने जाऊंगा, आई शैल गो टू प्ले। तो ब्रिंगिंग वेजिटेबल या ब्रिंगिंग द वेजिटेबल, ब्रिंगिंग द वेजिटेबल, मैं खेलने जाऊंगा, आई शैल गो टू प्ले। आई शैल गो टू प्ले, मैं खेलने जाऊंगा। सब्जी लाकर मैं खेलने जाऊंगा, ब्रिंगिंग वेजिटेबल या ब्रिंगिंग द वेजिटेबल, आई शैल गो टू प्ले। काम करके, काम करके मां को आराम करना चाहिए। मां को आराम करना चाहिए। तो काम करके जिसमें करके लगा हो या कर कर, जाकर या जा करके, खा करके, चाहे के लगा हो या कर लगा हो, तो काम करके डूइंग द वर्क, मदर शुड टेक रेस्ट। डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क, इसका मतलब हो गया काम करके या काम कर कर मां को आराम करना चाहिए। मदर शुड, मदर शुड, मदर शुड रेस्ट। काम करके मां को आराम करना चाहिए। स्कूल जाकर, स्कूल जाकर तुम्हें, स्कूल जाकर तुम्हें प्रधानाचार्य से, तुम्हें प्रधानाचार्य से मिलना होगा, मिलना होगा। तो स्कूल जाकर, गोइंग टू स्कूल, तुम्हें प्रधानाचार्य से मिलना होगा। यू विल हैव टू मीट द प्रिंसिपल। गोइंग टू स्कूल, ये हुआ स्कूल जाकर। गोइंग टू स्कूल, तुम्हें प्रधानाचार्य से मिलना है। यू हैव टू, यू हैव टू, यू विल हैव टू, मिलना होगा। यू विल हैव टू, यू विल हैव टू मीट द प्रिंसिपल, मीट द प्रिंसिपल। तो हम ये कहते हैं कि इस काम को करके तुम्हें उस काम को करना है। तो इस काम को करके, डूइंग दिस वर्क, तुम्हें उस काम को करना है। यू हैव टू डू दैट वर्क। नदीम को बुलाकर तुम्हें उससे बात करनी होगी। तो नदीम को बुलाकर, कॉलिंग नदीम, यू विल हैव टू टॉक टू हिम। खाना पकाकर, मुझे घर की सफाई करनी थी, तो खाना पकाकर, कुकिंग द फूड, आई हैड टू क्लीन द होम। तो जाकर, खाकर, पीकर, सोकर, ऐसी पहचान अगर आए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। और पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिस्से को पहले आप बना लेंगे। काम करके, डूइंग द वर्क, खाना पकाकर, कुकिंग द फूड, बच्चों को पढ़ाकर, टीचिंग द चिल्ड्रेन, दरवाजा खोलकर, ओपनिंग द डोर, ये हिस्सा पहले आप बना लीजिए। अब उसके बाद वाला जो सेंटेंस है, तुम्हें काम करना है, यू हैव टू डू वर्क, तुम्हें खाना पकाना था, यू हैव टू कुक फूड, जैसा सेंटेंस आता है, जिस नियम से आता है, उसको आप बनाएंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है कि आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझते हैं कि अगर जिस सेंटेंस में आप देखें कि काम करके, खाना खा के,
बच्चों को बुला के या बच्चों को बुलाकर, खाना खाकर, दरवाजा खोलकर, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है, तो पहले कर वाले सेंटेंस को आप वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट से इसको पहले इतना बना लें, उसके बाद पूरा सेंटेंस जो है बाद में बनाएं। ये है सिंपल सेंटेंस और निगेटिव में। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है जैसे खाना खाकर तुम कहां जाओगे, तो अगर बाद वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो पहले प्रश्नवाचक सेंटेंस को आप बना लें। तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो, खाना खाकर, ईटिंग द फूड। अगर आप कहते हैं ईटिंग द फूड, वेयर विल यू गो, तो ये भी कुछ हद तक इस्तेमाल में है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर बाद वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले बना लें, पहले प्रश्नवाचक वाक्य को बना लें, उसके बाद जाकर, खाकर, पीकर वाले को बाद में बनाएं। इस काम को करके तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, डूइंग दिस वर्क, या डूइंग दिस वर्क, व्हाट विल यू डू, दोनों पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान और उसका रूल समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको मैं पास्ट पार्टिसिपल की पहचान और उसके रूल बताता हूं। अब आइए पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, उसका रूल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल इसकी पहचान मैंने आपको बताया, पका हुआ, लिखा हुआ, किया हुआ, ये इसकी पहचान है पार्टिसिपल। इसका रूल क्या होगा, रूल है सबसे पहले आप सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब भी लिख लेंगे, उसके बाद द लगाएंगे, और द लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यही जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यही हुआ, हुआ, हुई, हुई, इससे निकलेगा हुआ, हुई, हुए, ये यही पास्ट पार्टिसिपल है, प्लस एटीसी। जैसे वो पका हुआ खाना फेंक रहा है, तो पहले वो फेंक रहा है, ही इज थ्रोइंग अवे द कुक्ड फूड। ये द कुक्ड फूड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ, पका हुआ, लिखा हुआ, किया हुआ, बनाया हुआ, इसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वो पका हुआ खाना फेंक रहा है, ही इज थ्रोइंग, अब पका हुआ खाना, द कुक्ड फूड, इसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जिसमें हुआ लगा रहेगा उसको द लगा के थर्ड फॉर्म से, द कुक्ड फूड, ये हुआ पका हुआ खाना, ही इज थ्रोइंग द कुक्ड फूड। हमें बना हुआ मकान नहीं गिराना चाहिए, हमें बना हुआ मकान नहीं गिराना चाहिए, तो हमें नहीं गिराना चाहिए पहले, वी शुड नॉट डिमोलिश द कंस्ट्रक्टेड हाउस, बना हुआ मकान, द कंस्ट्रक्टेड हाउस, तो हमें बना हुआ मकान नहीं गिराना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिमोलिश द कंस्ट्रक्टेड हाउस, बना हुआ मकान, द कंस्ट्रक्टेड हाउस। क्या तुम लिखा हुआ पत्र फाड़ रहे हो, तो ये लिखा हुआ पत्र क्या हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो लिखा हुआ पत्र द रिटन लेटर, पका हुआ खाना द कुक्ड फूड, बना हुआ मकान द कंस्ट्रक्टेड हाउस, द बिल्ट हाउस, बेचा हुआ सामान द सोल्ड गुड्स। ये हुआ, हुई, हुए जिस वर्ब में लगा होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल के जो हिस्से हैं, जो उसका पार्ट है, इसको हमेशा सेंटेंस के आखिर में लिखेंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद द, और द लगा के तब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। तो क्या तुम लिखा हुआ पत्र फाड़ रहे हो, तो क्या तुम फाड़ रहे हो, पहले बनाएंगे, क्या तुम फाड़ रहे हो, आर यू टीयरिंग, आर यू टीयरिंग। अब फटा हुआ
लिखा हुआ पत्र, द रिटन लेटर, द रिटन लेटर। तो जिस वर्ब के आखिर में हुआ, हुई, हुए अगर लगा हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल में बनेगा। और उसका रूल क्या होगा, आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद द, और द के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद इट इज। जैसे वह बेचा हुआ माल वापस करना चाहता है, तो वो वापस करता है, ही वांट्स टू रिटर्न द सोल्ड आइटम्स, द सोल्ड गुड्स। मैं खरीदा हुआ माल वापस नहीं करूंगा, तो पहले मैं वापस नहीं करूंगा, आई विल नॉट रिटर्न खरीदा हुआ माल, द परचेज्ड गुड्स, द परचेज्ड आइटम्स। क्या तुम बुलाए हुए मेहमान को भगा रहे हो, तो क्या तुम भगा रहे हो, आर यू ड्राइविंग अवे द इनवाइटेड गेस्ट, बुलाए हुए मेहमान, द इनवाइटेड गेस्ट। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ। अब आइए मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बताता हूं और उसकी पहचान बताता हूं। इसमें बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ रूल का डिफरेंस है। तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम क्या होगा, पहले हैविंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसी हैविंग से आपको कर या करके निकल जाएगा, कर या करके या करने के बाद, इसी हिस्से से निकलेगा, करने के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, खाना खाकर मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, खाना खाकर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तो खाना खाकर, हैविंग ईटन फूड। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर, या खाना खाने के बाद, या खाना खा करके, तीनों अर्थ हो जाएगा। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा, खाना खाकर ईटिंग द फूड, और खाना खाकर परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा, लेकिन उसको हैविंग से बनाना होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो खाना खाकर, हैविंग ईटन फूड, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग योर होम, आई एम कमिंग योर होम, योर होम। इस काम को करके मैं तुम्हारा काम करूंगा, इस काम को करके, हैविंग डन दिस वर्क, आई विल डू योर वर्क, हैविंग डन दिस वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, इस काम को करके या इस काम को करने के बाद, हैविंग डन दिस वर्क, मैं तुम्हारा काम करूंगा, आई शैल डू योर वर्क, आई शैल डू योर वर्क। बच्चों को स्कूल पहुंचाकर मां तुम्हारे घर पहुंचेगी, तो बच्चों को स्कूल पहुंचाकर, हैविंग ड्रॉप्ड द चिल्ड्रेन टू स्कूल, मदर विल रीच योर होम, हैविंग ड्रॉप्ड, बच्चों को स्कूल पहुंचाकर, ड्रॉप मीन्स छोड़ना, पहुंचाना, हैविंग ड्रॉप्ड द चिल्ड्रेन टू स्कूल। ये हो गया बच्चों को स्कूल पहुंचाकर, या बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद, या बच्चों को स्कूल पहुंचा करके मां तुम्हारे घर पहुंचेगी, मदर विल रीच योर होम, रीच योर होम। सब्जी लाकर मैं आराम करूंगा, हैविंग ब्रॉड वेजिटेबल, आई विल टेक रेस्ट। नदीम को बुलाकर मैं इस सिलसिले में बात करता हूं, तो नदीम को बुलाकर, हैविंग कॉल्ड नदीम, आई टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। मकान बना करके तुम्हें वहां जाना चाहिए, हैविंग कंस्ट्रक्टेड द हाउस, यू शुड गो देयर। तो इस तरीके से बनाकर, जाकर, खाकर, या बना करके, जाकर के, खा करके, या बनाने के बाद, जाने के बाद, खाने के बाद आए, तो आप इसको दोनों नियम से बना सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं।
परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल से आप बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने आपको पार्टिसिपल के तीनों पार्ट बता दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके रूल भी बता दिए, उसके एग्जाम्पल भी बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।